शादी में ऐसी क्या चीज है जो बाजार में नहीं मिलती है? शादी करने की जरूरत क्या है? फिजिकल नीड है, बाजार में पूरी होती है। खाना है, बाजार में मिलता है। बच्चे पैदा करने हैं, मां किराए की मिलती है। प्रेम शादी के बिना किए प्रेम मिलता है। भाई आपका किसी से अफेयर चलता रहता है, आपको लगता है किसी से प्यार मिल रहा है। क्या चीज है शादी शादी करने का? वो क्या चीज है जो कहीं से नहीं मिलता है, जिसके बिना ये नहीं हो पाएगा? ओनरशिप। है ये सही। आज के बाद मैं तुम्हारी मालकिन हूं, ये नहीं मिलता। तुम्हारा खून अब बस मेरा है। तुम्हारा खून अब बस मेरा है, ये नहीं मिलता। तुम देर से आए यार, इतना अच्छा टॉपिक डिस्कस हो गया। आज ये चर्चा हो रही है भाई शादी करने की जरूरत क्या है? क्या चीज है जो बाजार में नहीं मिलता है? फिजिकल नीड बाजार में पूरा होता है, खाना होटल में मिलता है, माँ सरोगेट मिलती है। ठीक है, तो क्या चीज है जो हमको शादी करने, जो शादी के बिना नहीं हो सकता है? है ना? हाँ जी, वो कुछ कहना चाह रहा है, देखो कुछ नया आइडिया लेके आएगा। हाँ जी, माइक। परिवार, परिवार बसाने की जरूरत क्या है? हाँ, चेक। सो ये परिवार, ये भी क्वेश्चन है कि आखिर परिवार क्यों बसाना है? हाँ, शादी करने का मेन पर्पस ये है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको यू गेट दैट वन पर्सन जिसके साथ इन दैट वन पर्सन यू हैव ऑल द रिलेशंस दैट यू एवर हैड इन योर लाइफ, फ्रॉम अ ब्रदर टू अ मदर, लाइक वॉट एवर इट इज। सो दैट्स वन थिंग। बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यदि सही मायने में देखेंगे ना, तो ये कह रहे हैं कि हर मानव अपनी उपयोगिता को जानकर तृप्त होता है, हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। ये लाइन आप सुनो मत सुनो, समझो मत समझो, 24 घंटे हमारे सर पे सवार रहती है। हर क्षण मैं अपने आप से पूछता हूं कि मेरे होने का पर्पस क्या है। जब भी कोई आदमी बहुत लो फील करता है तो उसका मतलब इतना ही होता है कि वो ये फील करने लगता है किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। और जब कोई आदमी अपने आप को बहुत खुश महसूस करता है तो उसका आधार भी इतना ही होता है कि मैं बहुत उपयोगी हूँ, मैं बहुत काम की चीज़ हूँ। तो हर मानव, हर पूरे एग्जिस्टेंस में अब देखेंगे, हर इकाई के होने का कोई पर्पस है ना? हर इकाई के होने का कोई पर्पस है और वो अपने पर्पस के साथ है। मानव के रूप में हम देखें तो ये हमारी क्लैरिटी बनती है। कल भी हमने चर्चा किया था, अभी और अच्छे से कर सकते हैं। पदार्थ अपने होने को बनाए रखता है, पदार्थ अपने होने को बनाए रखता है, अपने होने की परंपरा को बनाए रखता है, क्योंकि वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता है। पेड़ पौधे अपने होने को बनाए रखते हैं बीज परंपरा के द्वारा। पशु पक्षी अपने होने को बनाए रखते हैं वंश परंपरा के द्वारा। इसका मतलब ये समझ में आया कि नेचर में जो कुछ भी है वो अपने होने को बनाए रखता है। अपने होने को बनाए रखना एक बाई नेचर इंस्टिंक्ट है, एक बाई नेचर। वो क्यों है उसकी गहराई में जाके आगे कभी समझ सकते हैं, लेकिन ये क्लैरिटी हमारी बनी कि पदार्थ अपने होने को बनाए रखता है क्योंकि उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन पेड़ पौधे को नष्ट किया जा सकता है। वो अपने होने को बनाए रखता है क्योंकि वो बीज से अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। जो बीज विधि से पौधे अपने आप को मल्टीप्लाई करते हुए अपनी परंपरा को बनाए रखते हैं, पशु वंश विधि से अपने आप मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी वंश परंपरा को बनाए रखते हैं। मानव अपने होने को बनाए रखे, कैसे हो पाएगा? वंश परंपरा से हो पाएगा। हम एक दूसरे की जान लिए पड़े हैं,
तो मानव के बारे में कहा कि मानव वंश परंपरा नहीं है, मानव ज्ञान परंपरा है। तो इसका मतलब है कि मानव अपने होने को बनाए रखे, अपने मानव के होने का प्रमाण है, मानव के होने का प्रमाण है कि वो अपने प्रतिरूप को तैयार करता है, वो अपने प्रतिरूप को संतान के रूप में तैयार करता है। तो मानव अपने होने को मल्टीप्लाई करता है, मानव अपने आचरण को, शरीर का मल्टीप्लाई होना बाय नेचर है, वो बायोलॉजिकल फिनोमिना है, उसमें हमारा आपका योगदान नहीं है। इसलिए जन्म देने से माँ नहीं हो गई और जन्म देने से बाप तो बाप होता ही नहीं है। माँ को फिर भी माँ होने का फीलिंग आ जाता है क्योंकि वो बायोलॉजिकल है। बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहा है, उसको इसका एहसास है, इसलिए उसको अपने माँ होने की फीलिंग में कोई शंका नहीं है। तो माएँ अपने माँ का जो भाव है, ममता भाव है, उसको बायोलॉजिकली फील कर सकती है, करती है, उसमें शंका नहीं है। लेकिन बाप का अपने आप को बाप फील कर पाना, ये बायोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है। इसलिए जब तक बच्चा सूसू करके उसका रुद्राभिषेक नहीं करता है 6 महीने, तब उसके भीतर से बाप जन्म लेता है। हाँ, कई लोग हैं, मैं मिला हूं, क्योंकि जब एक आदमी बाप बनता है ना, तो उसके शरीर में तो कोई चेंज आता नहीं है, वो तो ठीक ठाक रहता है, तो उसको कुछ पता नहीं चलता है कि मैं बाप बन गया। जो लोग बाप बने हैं वो अपने आप से पूछ के देखें, उनके अंदर बाप का भाव आता है क्या, है ना। देखो वर्स्ट कंडीशन कैसी है, दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि बाप ने बेटी से गलती किया, ऐसा एग्जाम्पल कभी नहीं मिलेगा कि माँ ने बेटे से गलती किया। क्या लगता है ना, क्योंकि बाप को बाप का भाव आया ही नहीं। भाव आता तो गलती नहीं कर सकता है। यदि बाप के अंदर बाप होने का भाव होता तो गलती नहीं कर सकता है। सूत्र है, संबंध है तो शोषण नहीं, शोषण है तो संबंध नहीं। यदि संबंध पहचान लिया तो आदमी गलती कर नहीं सकता है। गलती किया है इसका मतलब संबंध पहचाना नहीं है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूरी एग्जिस्टेंस में हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है। पूरे एग्जिस्टेंस में हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है, वो अपने होने को प्रमाणित करती है। पदार्थ मात्रा विधि से अपने होने को प्रमाणित करता है, पेड़ पौधे बीज विधि से अपने होने को प्रमाणित करते हैं, पशु पक्षी वंश विधि से अपने होने को प्रमाणित करते हैं, मानव ज्ञान विधि से अपने होने को प्रमाणित करता है। तो मानव अपने ज्ञान को अपनी संतान में मल्टीप्लाई कर पाए, इससे कम में उसको तृप्ति नहीं मिलेगा। मानव अपने ज्ञान को मतलब आचरण को, मानव अपने आचरण को मल्टीप्लाई किसके साथ करेगा, अपने घर में अपने बच्चे के साथ करेगा कि पड़ोसी घर में करेगा। तो जिसके साथ वो 24 घंटे सांस लेगा, उसी के साथ अपने आचरण को मल्टीप्लाई करने का अवसर है ना। जिसके साथ वो जिएगा उसके साथ अपने आचरण को मल्टीप्लाई करने का अवसर है। तो इससे ही हमारी क्लैरिटी बनती है कि जिसको हम शादी बोल रहे हैं, जिसको हम विवाह बोल रहे हैं, वो बेसिकली अपना प्रतिरूप तैयार करना है ना। अपना प्रतिरूप तैयार करने का मतलब है कि उस संतान में उस आचरण को मैं देखना चाहता हूं कि आचरण मल्टीप्लाई होता है। मैं आचरण को मल्टीप्लाई कर पाया, अब आचरण को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए शरीर है, शरीर है तो उसके लिए खाने पीने का जुगाड़ है, तो उसके लिए जॉब है, तो उसके लिए स्किल है, उसके लिए फैक्ट्री है, उसके लिए सब कुछ। तो इस शरीर को बनाए रखने के लिए मैं शरीर को जिंदा बनाए रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं मेरे जीवन के और मेरे पास आचरण नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई क्या करूंगा। तो पहला काम ये है माँ बाप के रूप में, एक मानव के रूप में, कि मैं उस आचरण को स्वयं पा जाऊं, मैं मेरे भीतर के खालीपन से उस मुक्ति को पा जाऊं। राजकोट बस है? हाँ